हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्राइम स्टडी क्लासेस। दोस्तों, मैं शुभम कुमार। मैंने आज टॉप 20 इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस लेकर आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति भारत में किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है झांसी से, मेरठ से, कानपुर से, लखनऊ से। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेरठ से। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक नगर है। एक क्रांति मेरठ में क्यों हुई थी? क्योंकि 1857 की क्रांति में जनता की सहभागिता शुरुआत ध्यान सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ की जनता ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा के निजी आरक्षित शिकारगाह थे। बांदीपुर अपने वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। दोस्तों, 1902 में चालू हुई हट्टी माइन दुनिया की सबसे पुरानी खानों में से एक है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां लगभग 1900 वर्षों से जारी है। इस खान के कारण ही कर्नाटक के रायचूर जिले का हट्टी क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टि से दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत क्यों होता है? ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लौट आता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ पता लगाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन है पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, फोनोग्राफ। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पॉलीग्राफ। दोस्तों, पॉलीग्राफ यह एक मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अपराध का पता लगाना हो। पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन का झूठ पकड़ने वाली मशीन और लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लार्सन 1921 ईस्वी के अंदर ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन है पिता से, माता से, माता पिता दोनों से, किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिता से। दोस्तों, औरत के पास तो केवल XX गुणसूत्र मौजूद होता है, जबकि आदमी के पास X और Y दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अगर आदमी का X और औरत का X गुणसूत्र मिल जाए तो लड़की पैदा होती है, और अगर महिला का X और आदमी का Y गुणसूत्र मिल जाए तो लड़का पैदा होता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से लिंग निर्धारण में केवल आदमी का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन RBI 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण, दूसरा है भारत निर्माण योजना, और तीसरा है राजीव आवास योजना, और चौथा इंदिरा आवास योजना। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजीव आवास योजना। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2 जून 2011 को इस योजना के पहले चरण को मंजूरी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1936 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1956 ईस्वी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1948 ईस्वी। दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। चलिए आपको बता दूं कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं वो है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन के शामिल किया जाता है। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है पर्वत, पठार, मैदान तथा झील आदि द्वितीय श्रेणी में आता है। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो है वो है सरिता, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद आदि के कारण उत्पन्न स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया है। ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, दूसरा ऑप्शन है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, और तीसरा है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, और चौथा है कि पानी गर्म करने पर फैलता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी जमने पर फैलता है। दोस्तों जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, तब उसे अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बोतल टूट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है। यह इतना प्रबल है कि पानी को भी तोड़कर हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों विटामिन ए और डी एवं के वसा में विलय हैं, जबकि विटामिन बी एवं सी जल में विलय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील एक मीठे पानी का झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह एक अंडाकार छिछली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अब यह झील अनेक स्रोतों द्वारा भरती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी को आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया है मेजर ध्यानचंद, दूसरा ऑप्शन है रूप सिंह, तीसरा है केडी सिंह, और चौथा है राम जसपाल सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेजर ध्यानचंद। दोस्तों मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। मेजर ध्यानचंद सिंह भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होता है। ये 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है? ऑप्शन दिया गया है बड़ोदरा रेलवे प्लेटफार्म, दूसरा दिया गया है गोरखपुर, तीसरा है जबलपुर, और चौथा है कोलम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोरखपुर। दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का लंबाई जो है 1355.4 मीटर है, और लेकिन इसकी रैंप के साथ वास्तविक लंबाई जो है वो 1366.33 मीटर है। और दूसरा स्थान पर है जो है केरल राज्य के कोलम रेलवे स्टेशन का है। इसकी लंबाई है 1180.5 मीटर है। और जो तीसरा स्थान पर आता है वो है पश्चिम बंगाल राज्य के खड़गपुर रेलवे स्टेशन का है। इसकी लंबाई है 1072.5 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? ऑप्शन दिया गया है शेषनाग झील, सांभर झील, चिल्का झील, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिल्का झील। दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है?
ऑप्शन दिया गया है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ध्वनि पूर्णतः ध्वनि की बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। और चौथा दिया गया है इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ऐसा करने से हमारे हाथ हमारे गले द्वारा उच्चारित ध्वनि तरंगों का एक ही दिशा में प्रतिबिंबित कर देता है, इसलिए उस ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही इंगित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है 1/10 सेकेंड के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/10 सेकेंड से कम होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/10 सेकेंड से अधिक होता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/10 सेकेंड से अधिक। दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अमोनिया और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी में। दोस्तों शुद्ध जल तीनों अवस्था में रह सकता है, जैसे ठोस अवस्था में बर्फ और द्रव अवस्था में जल और गैस अवस्था में वाष्प रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन है अवशोषण, बाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाष्पोत्सर्जन। दोस्तों पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधे द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल जाते हैं। पौधे में बाहर वाली यह क्रिया को हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं।